हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानी का हुआ। फारसी शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया। सिकंदर के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, माता का नाम था ओलंपिया। ये अपने पिता को जहर देकर हत्या करती थी। ओलंपिया जो इसकी माता थी सिकंदर की, इन्होंने अपनी पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। मूल्य नाम एलेक्जेंडर मैसेडोनिया। सिकंदर का मूल्य नाम था एलेक्जेंडर मैसेडोनिया। इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व मैसेडोनिया में हुआ। इनकी पत्नी का नाम था, सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना या रेक्सोना। इनकी पत्नी के पिता का नाम था शाह द्वारा, फारसी शासक थे। इनका घोड़ा का नाम था बुफेकराल या बौफेकला। इनके गुरु का नाम था अरस्तु। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वहाँ अपनी सेना के साथ भारत लौट गया। 323 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर ने 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अब से पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो 33 वर्ष की अवस्था में, वो डायरिया होने के कारण। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। इसके साथ भारत आने वाला लेखक निरियाकस आने सिरिकस आस्टिबुलस थे। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। इसके सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन इसके सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। इसके स्थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना के सेनापति निरियाकस था। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता था कि उसे समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उस सभी क्षेत्र को सिकंदर ने जीत लिया था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता कि इन्होंने उस समय के यूनान के लोगों को जितना जानकारी में था वो पूरा ज़मीन या फिर वो पूरा जगह को सिकंदर ने जीत लिया था, इसलिए इसे विश्व विजेता कहा गया था। सिकंदर पूरी दुनिया में के 60% भाग को जीत लिया था। ये एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु आजाद शत्रु ने दिखाया। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।